friends and welcome to my channel. Today we are going to learn usage of could. So could is a modal verb and is used for politeness in request, to express possibility or ability, to make suggestions and to talk about past situations. So these are four important usage of could. Now we will understand all these usage of could in detail. Let's understand the structure. Subject plus could plus V1 plus object. So the first usage of could is for polite request. So could is more polite and formal than can. हम could का यूज पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं एंड ये कैन के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉर्मल साउंड करता है. अब हम इसी यूसेज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज कुड आई बोरो योर बुक. क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ. सो दिस वॉज फर्स्ट यूसेज ऑफ कुड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड यूसेज ऑफ कुड. सो द सेकेंड यूसेज ऑफ कुड इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. कुड इंडिकेट्स दैट समथिंग इज पॉसिबल. सो किसी बात की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल. दे कुड बी लेट फॉर द फंक्शन. वे फंक्शन के लिए देर से पहुंच सकते हैं. सो यहाँ पर हमने कुड बी का यूज किया है. सो जब हमें पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो तब हम कुड बी का यूज करते हैं. एंड द थर्ड यूसेज इज फॉर मेकिंग अ सजेशन और गिविंग एन एडवाइस. सो कुड इज यूज्ड टू ऑफर अ सजेशन और गिविंग एन एडवाइस. सो एडवाइस एंड सलाह देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं. अब हम इसी यूसेज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. वी कुड ट्राई दिस न्यू रेसिपी फॉर लंच. हम लंच के लिए इस न्यू रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. सो द फोर्थ यूसेज ऑफ कुड इज फॉर पास्ट सिचुएशंस और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. सो हाइपोथेटिकल का मीनिंग होता है काल्पनिक. सो कुड का यूज पास्ट में हुई हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच मीन्स काल्पनिक सिचुएशन को बताने के लिए भी किया जाता है. इसे और अच्छे से समझ लेते हैं. पास्ट में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ होगा ये बताने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई कुड हैव मेड दिस फॉर यू. विच मीन्स अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपके लिए ये बना सकता था. तो यहाँ पर कुड के साथ हैव का यूज किया गया है. सो पास्ट से रिलेटेड हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में अगर हमें बात करना है तो हमें कुड के साथ हैव का यूज करना होगा. सो कुड कैन एक्सप्रेस what might have happened under the different circumstances in the past. So let's understand the fifth usage which is to show the past ability. So इससे पहले हमने could का यूज पास्ट की काल्पनिक सिचुएशन में कैसे किया जाता है ये समझा. अब हम could का यूज किसी पर्सन की पास्ट एबिलिटी को बताने में कैसे किया जाता है ये समझेंगे. So could is used to describe a general ability that someone had in the past, which means इसका यूज हम किसी पर्सन की पास्ट एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. So let's see the example. When he was a child, he could run very fast, which means जब वह बच्चा था तब वह बहुत तेज दौड़ सकता था. Now we will understand the sixth usage, and the last usage is as the past tense of can. So as we all know that could का यूज can के past form के रूप में किया जाता है. So let's see the example. She said that she could write a novel, which means उसने कहा कि वह एक उपन्यास लिख सकती है. So हम could का यूज can के past tense के फॉर्म में भी कर सकते हैं. So these were few usage of could. अब हम इन्हीं यूसेज से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज. क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू कुड ट्राई दीज न्यू कर्टन्स. आप इन नए पर्दों को ट्राई कर सकते हैं. द होमवर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो. होमवर्क कल पूरा किया जा सकता है. कुड यू पास दिस नोटबुक. क्या आप कृपया यह नोटबुक दे सकते हैं. She could dance well when she was a child. जब वह बच्ची थी तब वह अच्छा नृत्य कर सकती थी. If you had come early, we could have made cookies together.
अगर आप जल्दी आए होते तो हम साथ में कुकीज बना सकते थे। He said that he could play the guitar. उसने कहा कि वह गिटार बजा सकता था। They could complete homework together. वे एक साथ होमवर्क पूरा कर सकते थे। We could speak English. हम अंग्रेजी बोल सकते थे। So these were few daily use sentences related to could. So in today's video, we have understood complete usage of could. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.